मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिसे बयान करके बंदा बता नहीं सकता। जिस तरह भूख का एहसास है, जिस तरह प्यास का एहसास है, अब आपको कैसे पता कि एक बंदे को प्यास लगी है? आपको कैसे पता कि एक बंदे को भूख लगी है? भूखे के चेहरे पे नहीं लिखा होता ये भूखा है, प्यासे के माथे पे नहीं लिखा होता ये प्यासा है। भूख फीलिंग्स का नाम है, और फीलिंग जब तक बयान न की जाए तब तक पता नहीं लगता। दुनिया का खाना बताता है कि इंसान को भूख लगती है। आपके मोहल्ले के रेस्टोरेंट नानवा बताते हैं कि यहाँ पे लोगों को भूख लगती है, क्योंकि अगर भूख न होती पूरे कराची में कोई रेस्टोरेंट न होता। अगर भूख न होती पूरे कराची में कोई नानवा न होता। अगर प्यास न होती तो मिंबर के किनारे में गिलास न होता। अगर प्यास न होती तो मार्केटों में पानी न होता। तो एक चीज़ का होना बताता है कि इस इंसान को उसकी बड़ी ज़रूरत है। एक चीज़ का वजूद बताता है कि इंसान को भूख लगती है। डिमांड तभी बनती है, सेल तभी बढ़ती है जब उस चीज़ की डिमांड हो। कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत हो तो ईजाद होती है। पाकिस्तान में शिया न होते तो इमाम बाड़ा न होता। इमाम बाड़े बताते हैं यहाँ हुसैन के चाहने वाले रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यार, तो कई ऐसे एहसास होते हैं जो इंटरनल होते हैं। जब तक बंदा बोले नहीं मुझे भूख लगी, हमें पता नहीं लगता। जब तक मैं बोलूंगा नहीं मुझे प्यास लगी है, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि प्यास जब अपनी शिद्दत को इख्तियार करती है तो फिर उसके असरात इंसान के होठों पे नमूदार होते हैं। भूख जब शिद्दत को इख्तियार कर जाती है फिर उसके असरात इंसान के वजूद पे मुरतब होते हैं। इसी तरह फरमाते हैं, जैसे भूख है, जैसे प्यास है, इसी तरह दो जज्बे और भी हैं जिनका पता इंसान के चेहरे से नहीं लगता, जिनका पता इंसान की शक्ल से नहीं लगता। एक जज्बा है मोहब्बत का, दूसरा जज्बा है नफरत का। मोहब्बत भी आपके चेहरे से नहीं पता लगेगा कि बंदा मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं, वरना इतने चापलूस हैं सियासतदानों के तो सभी कहते हैं हमसे मोहब्बत करते हैं। रसूल ने क्यों फरमाया कि चापलूस बंदे से बचो, क्योंकि वो कहता कुछ है दिल में होता कुछ है। इससे पता चलता है नबी के जमाने में चापलूस बड़े थे। हाँ, तभी खुदा ने पूरा सूरह मुनाफिकून उतार दिया, क्योंकि बंदे के चेहरे से, बंदे की बातों से नहीं पता लगता था कि ये रसूल के आशिक भी हैं कि नहीं, ये खुदा के आशिक भी हैं कि नहीं। क्योंकि मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, एक एहसास ज़ाहिरी नहीं है। मोहब्बत एक एहसास क़ल्बी है, नफ़रत एक एहसास क़ल्बी है। अब मोहब्बत चेहरे पे नहीं होती, मोहब्बत दिल में होती है। नफरत चेहरे पे नहीं होती, नफरत दिल में होती है। अब जो चीज दिल की कुंजी में और तिजोरी में बंद है उसे खोल के मैं देख नहीं सकता। आपको क्या पता कि मौलाना के दिल में किसकी कितनी मोहब्बत है? मुझे क्या पता कि आपके दिलों में किसकी कितनी मोहब्बत है? तो मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, मोहब्बत का पता बड़ी आसानी से नहीं लगता। नफरत एक एहसास बातिनी है, नफरत का पता बड़ी आसानी से नहीं लगता। तभी रसूल ने फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक की निशानी ये है कि अली का जिक्र करके देखो, अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो समझ जाना ये मोमिन का चेहरा है। मतलब जिक्र अली अंदर में बैठी हुई बातों को निकालने का नाम है। जिक्र अहल बैत जो दिलों के तहखानों में बंदों ने चीजें छुपाई होती हैं, उन चीजों को क्या कर देता है? जाहिर कर देता है। तो किसी ने किसी से कहा ना कि जनाब हम नाम तो नहीं ले रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि अली के दुश्मनों पे लानत, आप नाराज क्यों हो जाते हो?
हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि सैयदा के कातिलों पे लानत, आप नाराज क्यों हो जाते हो? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हसन के दुश्मनों पे लानत, फिर आप नाराज क्यों हो जाते हो? कि आपकी नाराजगी बताती है कि दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, क्योंकि मोहब्बत एक एहसास बातनी है, नफरत एक एहसास बातनी है। उनको भी पता है कि आपके दिल में क्या है और आपको भी पता है कि उनके दिलों में क्या है। ये मुनाफिकत है कि बंदा जाहिर नहीं कर पाता कि मेरे दिल में क्या है। तभी फरमाया कि ये एहसास बातनी जो है, इस एहसास का पता जाहिर में चलता है। अब देखिए, ये जो इजहार मोहब्बत है, इस इजहार करने के दो तरीके हैं। एक मर्तबा आप अपने वालिद से बड़ा प्यार करते हो, आप अपने बेटे से बड़ा प्यार करते हो, शोहर जोजा से प्यार करता है। अब इस प्यार का एहसास का पता कैसे लगेगा? एक होता है फिजिकल पता, मसलन वालिद से बड़ा प्यार है। अब वालिद को कैसे पता चले कि बेटा मुझसे बड़ा प्यार करता है? 4 बेटे हैं, किस बेटे को मुझसे ज्यादा प्यार है? तो उस बेटे के फिजिकल एहसास से पता लगेगा कि वो बाप से कितना प्यार करता है। मसलन बाप के हाथों को बोसा देता है, बाप थका हुआ उसके टांगों को दबाता है, बाप को किसी चीज की जरूरत है डॉक्टर के पास ले जाता है, माँ का बड़ा ख्याल करता है। भाई भाई से प्यार करेगा तो कर्जमंद हो जाए उसकी मदद करेगा, तंगदस हो जाए उसकी मदद करेगा, बीमार हो जाए उसको अपने घर में लाएगा, उसकी तीमारदारी करेगा। अब वो माली मदद भी है। अब कुछ भी नहीं है, बंदा किसी के दिल के दर्द को निकालने के लिए 1 घंटा अपना दे देगा कि भाई जाके इससे बातें करूं ताकि इसका मन बहला रहे। तो फिजिकल मोहब्बत का पता ये चलता है कि कोई आपकी खिदमत करे, कोई आपकी माली मदद करे, कोई आपको गले से लगाए, कोई आपके पांवों को दबाए, कोई इज़हार मोहब्बत में आपके हाथ का बोसा ले ले, तो पता लगता है कि बंदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तो एक मोहब्बत का इजहार यह है कि बंदा जाहिरी इजहार करता है। दूसरा इजहार यह है कि बाप दुनिया से चला गया, माँ दुनिया से चली गई। अब माँ तो नहीं है जाके पांव दबाओ, अब बाप तो नहीं है जाके पांव दबाओ, अब वालिद तो नहीं है जाके उसके हाथों को बोसा दोगे, अब वो तो है नहीं कि उसकी जाके खिदमत करो और तीमारदारी करो। तो दूसरा तरीका यह है, बाप फिजिकल मौजूद नहीं है, अब बंदा मसलन उस इजहार मोहब्बत के लिए क्या करता है? हफ्ते में 1 बार वालिद की कब्र पे चला जाएगा, हफ्ते में 1 बार वालिद के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेगा, उसकी कज़ा नमाजों को बजा लाएगा, वालिद के लिए मजलिस तरहीम को रख देगा, मौलाना को चिट्ठी देगा वालिद के लिए फातिहा करवा दे। अब ये इसकी पाबंदी बताती है कि इसको बाप से बड़ा प्यार है, बाप की तरोतमीज कब्र बना देगा। अब लोग देखेंगे हर हफ्ता कब्र पे आने वाला, बाप की कब्र पे बैठने वाला, बाप के लिए फातिहा पढ़ने वाला, वालिद के लिए मजलिस करवाने वाला। अब ये फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इसकी मोहब्बत बता रही है कि ये बाप से कैसे मोहब्बत करता है। तो अहले बैत के साथ भी ताल्लुक 2 तरह के बनते हैं। एक ताल्लुक फिजिकल बनता है, अगर अली मौजूद हो तो सलमान की तरह अली के हाथों का बोसा अदा कर देंगे, अगर अली मौजूद हो तो अली के घर की चौखट को झाड़ू जा कर देंगे, अगर अली मौजूद हो तो फिजा की तरह सैयदा की मदद करते हुए नजर आएंगे, अगर अली मौजूद हो तो कंबर की तरह अली के दर की नौकरी करते हुए नजर आएंगे, मीसा में तम्मार की तरह अली की खिदमत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर अली मुझे नजर न आए, आज भाई मैंने इजहार मोहब्बत करना है, कहां जाऊं मौला के पांव दबाने, कहां जाऊं अली के चेहरे का बोसा लेने, कहां जाऊं अली के सीने से अपना सीना लगाने, कहां जाऊं अली के कदमों में अपने सर को गिराने के लिए। अब मौला तो जाहिरन मेरे सामने नहीं है। तो दूसरा इजहार यह है, अनफिजिकल मोहब्बत का इजहार यह है कि मौला आप नहीं हो तो क्या हुआ, हर वो महफिल जहां आपका जिक्र होगा वहां बैठ के आपका जिक्र सुनूं।